तो दोस्तों तुम्हारे घर में पशु तो सबके पास होंगे और दोस्तों हर घर में एक मुखिया पशु ज़रूर होता है। मुखिया मुखिया माने तो सबसे घर में सबसे बड़ा पशु या सबसे बूढ़ा जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों हमारे घर में भी एक मुखिया है, ये भैंस। ये भैंस दोस्तों सबसे पहले हमारे घर में आई और इसके बाद ही सारी भैंसों का आगमन हुआ। तो दोस्तों ये हमारी भैंस है घर की मुखिया। अगर ये पीछे रह जाए तो वो सारी भैंसें इसका इंतज़ार करती है कि वो क्यों नहीं आई, और अगर ये आगे चली जाए तो सारी भैंसें इसी के साथ साथ आगे आ जाती है। कुल मिला के ये है मुखिया। तो दोस्तों वो क्या हैबिट पड़ जाती है इनकी वजह से। ये हमारे गाय। तो दोस्तों जैसे कि ये सारे पशु हैं और ये है इनकी मुखिया, ठीक है। इस बांस के पीछे पीछे सारी चीज़ें चलती है, मतलब ये जिधर जाएगी ना, जिस खेत में ये आ गई सारी की सारी इसके पीछे पीछे आ जाती है। और बाई चांस मान लो कि ये पीछे रह जाए और सारी भैंसें भटक जाए और ये हमारे पास है, तो यूँ मान लो ये सारी की सारी कहीं खोने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक ये इनके साथ नहीं है ना तो ये कहीं खोती है, बिल्कुल भी खोती नहीं है। चारों तरफ घूम घूमा के फिर इसी के पास आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है मुखिया। और मेन बात ये है कि ये है अभी प्रेग्नेंट, मतलब 7-8 दिन के बाद इसकी डिलीवरी है। तो ये बहुत धीमा चलती है। तो अभी मैं देख रहा था ये बहुत ही पीछे रह गई। तो ये सारे पशु है ना इस खेत में आकर पीछे देख रहे हैं कि वो क्यों नहीं आई। तो दोस्तों घर की मुखिया की ये कदर करते हैं, मतलब जानवरों में भी फीलिंग होती है दोस्तों। तो जानवर भी सबका दर्द समझते हैं दोस्तों। ये सब भाग के इस खेत में आ गई, लेकिन ये पीछे रह गई ना, तो इसी को देखने के लिए ये सब पीछे देख रही है कि वो क्यों नहीं आई। वो ये धीरे धीरे आ रही क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये बिल्कुल स्लो आ रही थी। तो ये भाग के तो आ गई, लेकिन आगे जाने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो मेन मुखिया है वही पीछे है। तो ये आगे तो आ गई, यहाँ पर आकर रुक कर देख रही है पीछे कब आएगी। जैसे ही ये खेत में घुसी तो ये सब चारा चरने लग गई। अगर ये नहीं आती ना तो ये फिर से उधर इसी की तरफ जाती। तो दोस्तों जैसे घर में बुजुर्ग आदमी हो या महिला, उसकी कदर की जाती है और उसका कहाँ माना जाता है, कहना माना जाता है, उसी प्रकार जानवरों में भी ऐसे होता दोस्तों। जो मुखिया होती है उनके साथ साथ चलता है ये पूरा काफिला। धन्यवाद। तो दोस्तों आपके घर में भी पशु होंगे, जैसा कि हमारे घर में भी पशु है, दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों आपके घर में पशु तो होंगे, लेकिन उन पशुओं के बीच एक मुखिया पशु ज़रूर होगा, चाहे भैंस हो चाहे गाय हो। तो उसमें क्या दोस्तों कि एक मुखिया पशु होता है जो ज़्यादा उम्र का है या ज़्यादा बूढ़ी है या बूढ़ा है। तो बूढ़ा तो रखते नहीं, क्योंकि बैल वगैरह आजकल रखते नहीं। तो या तो भैंस बूढ़ी होगी या गाय होगी। तो दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है जो आपकी मुखिया है, मतलब जो सबसे ज़्यादा उम्र की जो भैंस या गाय है। तो उनमें राजस्थान में क्या दोस्तों के जानवरों को भी नाम होते हैं। तो अगर आपके पशु है, मुझे पता है आपके कुछ ना कुछ पशु तो ज़रूर होंगे। और जो आपके घर में मुखिया पशु है, जैसे कि हमारे ये सब है, तो इनमें मुखिया जो पशु है वो है ये भैंस। मैं दिखाता हूँ, ये वाली भैंस हमारे घर में मुखिया है। तो दोस्तों आपको अपनी मुखिया जो पशु है ना, उनका नाम कमेंट में बताना है। उनका नाम आपको कमेंट में ज़रूर बताना है दोस्तों। ये हमारी भैंस है मुखिया। ये दोस्तों अब जो 11वां भैंस है, मतलब 10 बार ये हमारे घर में ब्याह चुकी है और ये 11वां भैंस है अब की बार। तो कुल मिला के हमारे पास इससे 12 साल हो गए। तो ये हो गई घर की मुखिया, और इसका नाम दोस्तों गूरी रखा है हमने।
और आज दिन तक यही नाम चलता आ रहा है। ये भी अगर इस नाम से हम पुकारे ना, जैसे कहीं दूर हो तो पुकारे इस नाम से, जैसे पुकारे तो ये या तो अपनी गर्दन ऊंची कर लेती है या हमारी तरफ देखने लग जाती है। मतलब इसे भी अनुभव है कि इसका नाम यही है और इसी नाम से ये जानी जाती है और ये इसी नाम से डर भी जाती है। जैसे हम किसी पशुओं को, किसी को बजाने, जैसे पशु को हम टॉर्चर करते हैं, ठीक है, तो जिस नाम से जिस पशु को हम टॉर्चर करेंगे ना, या दाकलेंगे या इसे थोड़ा डराएंगे, तो जो नाम होगा ना वही पशु डरेगा। ये कॉमन चीज़ है, आप बिल्ली नोटिस करके देख लेना। कोई भी पशु हो, जिस नाम से आपका पशु का नाम है ना, उसी नाम से वो पशु, जिस पशु को आपने टॉर्चर किया या उसे थोड़ा धमकाया, डराया, तो वो पशु ही हमारा गलती करता रुक जाएगा, कोई दूसरे के खेत में घुसने से रुक जाएगा। ऐसा ही होता है। तो मुखिया का हमारा नाम है, हमारी भैंस के मुखिया का नाम है बूरी। तो आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि आपका जो मुखिया भैंस या गाय जो भी है, जिसका नाम कमेंट में बताना है। और ये भी बताना है कि जो आपके पशु है, जिस नाम से आप उसे पुकारते हो, क्या वो आपका कहना मानते हैं। जैसे गाय हो गई, गाय को जिस नाम से आपने नाम रखा है, उस नाम से क्या ये डरती है या मानती है? तो करीबन सब मानते हैं, सब डरते हैं और सब मानते भी हैं। ऐसे पशु राजस्थान में पाए जाते हैं जो कि अपने मालिक का कहना भी मानते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने मुखिया पशु का नाम कमेंट में बताना ना भूलें। धन्यवाद। बोलो उठ की माँ बात खड़ीज भी आई। देर बाद ठीक है, मुझे बिहार पे उसी मुझे से नहीं आज की तो नंगे नहीं मुझे तो काल तक तो गया गया। आज बार बार मूत्री काल की तेरा से बाबिल बता रहा जा, इधर ही नहीं दियो।